बताओ। हम्म। इससे पहले मैं के कहूँ? टास्क में कौन सा पार्ट पर मैं कहूँ समझाया था? कि सच्चा बालक। कौन सा पार्ट समझाया था? सच्चा बालक। सच्चा बालक। रोल नंबर 15। हाँ मिस। सच्चे बालक में मैं यहाँ पर जो चित्र रखती हूँ उसके द्वारा पाठ में आपने क्या समझा उसका आपको वर्णन करना है अपने हाँ। शब्द में, हिंदी में। बराबर। चलो। आपकी आवाज कट हो रही है बेटा। हम्म। मिस तुम लिखवा नहीं रहे हो? अभी अभी थोड़ा रिवीजन करा के मैं लिखवाऊंगी बेटा। मिस अब चलो। है? नहीं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मेरी आवाज सुनाई देती है ना ठीक से? हाँ मिस। ओके। चलो। 46 नंबर। यस मिस। आप बताइए, हमने सच्चा बालक कहानी में क्या क्या समझा था, क्या क्या पढ़ा था? चित्र के द्वारा पूरे पाठ का वर्णन आपको करना है। ओके। या मिस। पहले के समय में जब गाड़ी नहीं थी तब मीन्स ऐसे रीते एक शहर से दूसरे शहर तक ऐसे लोग जा रहे थे। बी, तब बीच में डाकू डाकू होते हैं ना मीन्स वो आते। हम्म। डाकू जो होते वो उन हम्म। सब का सामान ले लेते हैं। उनके हम्म। पास मार करते, ले लेते, ले लेते हम्म। हैं। फिर है ना, एक नन्हा सा लड़का होता है, छोटा सा लड़का। उसका हम्म। नाम क्या? उसका नाम क्या था? यह उसका नाम क्या हाँ, था? उसका नाम मिस मुझे नहीं याद। नहीं आता? ओके, नहीं। आगे का बोलो। याद आ जाए तो बोलना। चलो। अब्दुल कादी। छोटा सा बच्चा सब कुछ देख रहा था। तब वहीं एक डाकू आता था, उससे पूछ रहा था, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो वो कहता है, हाँ मेरे पास अशरफिया है थोड़ी सी। थोड़ी सी कितनी थी? उसने बताया था कितनी थी? उसके पास 17। नहीं, 17 नहीं थी। तो आप तो इससे पहले के टास्क में प्रेजेंट थी, तो आपने पाठ मीन्स समझा नहीं बेटा ठीक से। बीच में किसी हेलो। को नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है बेटा। तो मैंने पाठ तो कितनी अच्छी तरह से समझा, फिर उसके बाद ऐसा ही कुछ उदाहरण भी दिया था। हाँ हम्म। मिस। हाँ इससे मिस। पहले के टास्क में आपने पहला ही नंबर 11 लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है। हाँ। हम्म। हम्म। चलो आगे का बोलो। उसके तो वो पास 40 अशर्फिया थी, कितनी थी? 40। ओके। वो उसके बाद हाँ मिस। मिस उसके बाद जब वो है ना, उसके पास एक डाकू आया और उसके मतलब वो होते हैं मिस ना वो बड़े कितना वाले। साल का था मेरे को पता है। उसके अभी सरकार आपकी बारी है। उसके सरकार पास वो ले जाता है, मतलब उसके बड़े जो हम्म। होते हैं उसके पास ले हम्म। जाता है। डाकू उससे कहता है कि कि सरकार, इसके पास तो 40 रुपया है, हम इसके पास से ले लें? हम्म। तो फिर वो कहता है, और सरकार से हम कह रहे तुम हमें
तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम्हारे पास 40 रुपया है? तुम हमारे से झूठ भी बोल सकते थे। बोल, छोटा सा लड़का बोलता। नहीं, मेरे मम्मी ने मुझे सच बोलना और सब कुछ सच करना सिखाया है। हम्म। फिर फिर डाकू लोग क्या करते हैं? डाकू लोग उसके जो सामान लूट मार करते हैं, जो जो लिया था वही ना सबको वापस कर देते हैं। और फिर कुछ प्रतिज्ञा करते हैं। वो क्या प्रतिज्ञा करते हैं? वो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम सब कुछ सच करे, सच्चा सच्चा बोलेंगे और कोई गलत काम नहीं करेंगे। वेरी गुड। चलो, 38 नंबर। मिस फटाफट से एक बार आप जल्दी से बोल दो पूरे पाठ का वर्णन। मिस एक डाकू था, वो डाकू ना यहाँ पर सब डाकू कुछ। दिखाई दे रहा है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा? मिस यहाँ पे मानस इंसान है, कितने उसके हैं? को कितने कितने हैं? सारे हैं, कितने कितने सारे सारे। उसे कितने सारे इंसान हैं? उसे उसे हमें नाम दिया था कुछ, पता है आपको? उसे क्या कहते हैं? नहीं मिस। क्यों? मिस, मुझे पता है। उसे बहुत सारे लोगों जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे हमने कुछ नाम दिया था। कौन सा नाम था, याद है? गुजराती में भी मैंने नहीं मिस। उसका अर्थ बताया था। जो अभी मैं बोलूंगी ना तो आप कहेंगे हाँ याद है, याद है। सोचो तो जरा। इसीलिए जब मैं पाठ आपको समझाती हूँ तो अच्छी तरह से आपको समझना है। मलेशन खोना बहन। तो काफिला कौन सा शब्द था? हाँ, काफिला। बराबर। तो यह कहाँ पर जा रहा था? मिस वो काफिला जा रहा था ना, तो रास्ते में उसको डाकू मिले। डाकू ने सब उसका माल सामान था वो चोर चोर लिया। फिर लूट लिया। वो लूट लिया। फिर वो अ, फिर एक कोने में कौन खड़ा था? एक बालक था। उसका वो 9 साल का था। उसके पास हम्म। 40 अशर्फिया थी। हाँ। फिर उसको पता, वो डाकू ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी को पता है? तो उसने ऐसा कहा कहाँ कि पूछा? मेरे उसकी मम्मी को क्या पता होगा? उसकी मम्मी तो उसके साथ आई नहीं थी बेटा। उस लड़के को पूछा, मगर क्या पूछा? कि कि तुम्हारे तुम्हारी मम्मी पास 40 तुम अशर्फिया है तो तुम्हारी मम्मी को। डाकू को ऐसे ही पता चल गया कि उसके पास 40 अशर्फिया है। हम्म। ऐसे ही पता चल गया कि लड़के को कुछ पूछा, लड़के ने कुछ बताया। ऐसा नहीं हुआ था? हुआ था ऐसा? डाकू ने क्या पूछा लड़के को? 38 नंबर। नहीं पता। नहीं पता? ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। यह जो काफिला यानी कि लोगों का समूह, वह बगदाद की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और जो काफिले में जो जो व्यक्ति थे उसके पास जो जो चीजें थी वह लूटमार करने लगे, यानी कि छीनने लगे, लूटमार करने लगे। और सब डर गए और डर के कारण वह डाकू को अपनी चीजें देने लगा। अब तभी
वहां पर यह 9 साल का लड़का चुपचाप यह सब देख रहा था। बराबर, वह देख रहा था कि डाकू लोग किस प्रकार इस लोगों को लूटमार कर रहे हैं। फिर एक डाकू उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तेरे पास कुछ है। तो अब्दुल कादिर उसे बताता है कि हाँ, मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। बराबर, मेरे पास 40 सोने की अशरफिया है। तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि मैम इतने छोटे बच्चे के पास इतना धन मैम है। और वह मैम पकड़कर वह डाकू मिस के सरदार के पास ले जाता है। हाँ, बोलिए बेटा। મિસ છે ને અબ્દુલ કાદર છે ને મારા મામાનું નામ आपकी છે आवाज नहीं सुनाई देती बेटा। મિસ આ મારા મામાનું નામ છે અબ્દુલ કાદર. हेलो। हाँ मिस. हेलो मिस। हाँ, कोई कुछ कहना મિસ चाहता है बेटा? મિસ હું એમ કહું છું કે અબ્દુલ કાદર છે ને નામ એ મારા हाँ, મામાનું નામ છે એમ. ओके। तो यह जो लड़का है उसे लेकर यह जो डाकू है उसके सरदार के पास आता है। और सरदार कहता है कि इस लड़के के पास 40 अशरफिया है। तो डाकू का सरदार पूछता है, क्या सच में तेरे पास 40 अशरफिया है? तो लड़का कहता है कि हाँ। तो कहाँ है? तो लड़का अपनी सदरी फाड़कर उसमें से यह सोने की अशरफियां निकालकर डाकू के सरदार को दिखाता है। और डाकू का सरदार है वह उसे पूछता है कि इस प्रकार छिपा कर तुमने अशरफियां रखने का उपाय किसने बताया? तो लड़का कहता है कि इस प्रकार सदरी के अस्तर में मेरी माँ ने छिपा दी थी अशरफियों को। तो डाकू का सरदार पूछता है कि तुम्हारी माँ ने अशरफियां छिपा कर रख दी थी, तो तुमने हमें इसका पता क्यों बताया कि यहाँ देखो मेरे पास है? तो अब्दुल कादिर, यह जो छोटा बच्चा 9 साल का था, वह उसे बताता है कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो डाकू का सरदार मन ही मन सोचने लगता है कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ के कहने पर इतने संकट और मुसीबत के समय में भी सच बोलता है, तो खुदा ने हम सबको नेक रास्ते पर चलने के लिए कहा है। नेक रास्ते पर चलना यानी क्या? सच बोल रास्ते पर चल। वेरी गुड। सही रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चलना। तो हम तो लोगों को मारते हैं, लूटमार करते हैं, तो फिर उसके हृदय का परिवर्तन हो जाता है। और तब यह जो डाकू है वह अपने डाकू साथियों से कहता है कि यहाँ पर जो भी लोगों का हमने सामान लूटा हुआ है वह सबको वापस कर दो, और आज से हम नेक रास्ते पर यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। तो इस प्रकार यह छोटे से 9 साल के बालक ने बड़े उम्र वाले यानी कि इस बड़े डाकू के हृदय में भी परिवर्तन कर दिया। तो यह छोटा बालक है, उसका नाम था, क्या था? अब्दुल कादिर. अब्दुल कादिर। वेरी गुड। और वह बड़ा होकर क्या बना?
मिस वो बड़ा होकर छे ने, बड़ा होकर वो संत बना। वेरी गुड, वह बड़ा होकर संत बना। और आज भी बगदाद में उसकी समाधि है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसकी सलामी के लिए जाते हैं, उसके दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार सच्चाई के रास्ते पर चलना इस पाठ में से हमने सीखा। यानी कि जीवन के दो पहलू हैं, एक सरल और कठिन। बराबर। सच्चाई के मार्ग पर चलते, हाँ बोलो बेटा। मिस रोल नंबर 15। ओके लेफ्ट होगा ओके ओके, हाँ बेटा। होगा। हाँ, तो सच्चाई के रास्ते पर हो सकता है कोई मुसीबत आए, कोई संकट आए, मगर फिर भी जीवन में हमें सत्य का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, गांधी जी है, उसने भी सत्य का मार्ग अपनाया था, और सत्य का मार्ग चुनकर ही उन्होंने सच्चाई से अपने देश को आजादी दिलाई, जिसके कारण वह कई बार जेल गए, कई बार लाठियां खाई, कई बार उन्होंने भूखा रहना पसंद किया, कई बार अंग्रेजों के आक्रमण का सामना उन्होंने शांति से, यानी कि बिना बोले सत्य के मार्ग पर चलकर दिया। आखिरकार अंग्रेजों ने हार कर अपना देश जो है, अब हमारा देश हमें दे दिया। बराबर। तो इस प्रकार हमें जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हो सकता है मंजिल हमें बहुत देर से मिले, या जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़े, फिर भी हमें सत्य का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैंने आपको वाल्मीकि की कथा भी सुनाई थी ना आखिर में। नहीं मिस। हमें सुनाई थी। बराबर। तो इस प्रकार हमारा पाठ जो है वह मिस फिर से यहाँ बताओ पर, ना। कौन सा? तुमने कहा ना वो माल। वाल्मीकि। वह वाल्मीकि एक लुटेरे थे, और उन्होंने भी, एक संत ने सही मार्ग दिखाया, और वह भी वाल्मीकि ऋषि यानी कि महान संत बने, जिन्होंने रामायण की रचना की। बराबर। चलो, अब सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो। आपके आप सबकी समझ में यह पाठ आ गया? अभी भी आपको कुछ पूछना है इसमें से बेटा? कुछ पूछना है आपको? मिस मिस इसमें से डाकू कौन है? यह जो हरे रंग की पगड़ियां पहनी हुई है ना, एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, वह डाकू है। दिखाई देता है ना आपको? हाँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये हरे रंग वाले हैं, वह भी सबके पास से कुछ न कुछ चीजें लेते हैं। देखा आपने? यहाँ पर भी देखो, यह व्यक्ति जो है ना, दिखाई देता है ना, यह सारे डाकू हैं। हाँ ओके, मिस। चलो, तो अब मैं किसी को भी कुछ पूछूं पाठ में से, तो आप सबको प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से याद करने होंगे और देने होंगे। बराबर। पाठ पूरी तरह समझ लिया है तो आपको प्रश्न के जवाब आसान हो जाएंगे। जब प्रश्न के उत्तर आप लिखने बैठो, तब पाठ समझाते समय मिस ने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, इस तरह से समझाया था, ऐसा आप सोचूंगी ना, तो भी प्रश्न के उत्तर आपको याद आ जाएंगे। हम तो ऐसा ही करते थे जब आपकी तरह छोटे थे। हाँ, इस पाठ में मिस ने इसका उदाहरण दिया था, इस पाठ में ये चीजें मिस ने बताई थी। बराबर।
तो चलो, सभी ने नोटबुक्स निकाल ली है बेटा? मिस 2 मिनट। अभी भी 2 मिनट? मिस बोलिए। ओके, चलो, यह क्या है? प्रश्न 1। सही विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। लिख ली सूचना बेटा? मिस 2 मिनट। हाँ मिस। ओके, चलो, विकल्प 1 करके लिखिए। विकल्प 1 करके लिखिए। काफिले पर डाकू टूट पड़े। डाकू टूट पड़े और और इसका जवाब नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ, जवाब नीचे ही लिखना है। और क्या करने लगे? हम्म? लगे क्या लूट मार करने लगे? लूट मार सामान वेरी गुड, लूट कर रहे। वेरी गुड। तो जवाब लिखिए, लूटमार करने लूटमार करने लगे। लूटमार करने क्या? मैं हमारा ज्वाइन था तो वो हाँ, आपका रोल नंबर बताइए। 2। ज्वाइन नंबर 14। ओके, तो चलो, अभी मैं लिखवाना शुरू ही मैंने किया है। लिखो, ठीक है? हाँ मिस। क्यों इतनी देर हो गई बेटा? हम्म? मिस नाया मतलब नाया तो 12 ओके, यह पहला विकल्प है। पहला प्रश्न मैंने लिखवाया। सही विकल्प चुनकर लिखिए। काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। दूसरा विकल्प, तूने इन तूने इन अशरफियों का अशरफियों का पता पता फिर वाक्य अधूरा छोड़ दिया है, तो क्या आएगा? क्या आएगा? हम्म? डाकू का सरदार जब उसे अशरफियों के बारे में बताता है, अब्दुल कादिर, तो डाकू का सरदार क्या कहता है? तूने इन अशरफियों का पता क्या कहता कहाँ है? से लगा। उसके पास तो थी, तो उसे तो पता ही था ना। कहाँ से लगाया नहीं आता।
क्या आएगा? सोचिए जरा। उसने किसको बताया? डाकू ना सरदार ने। हाँ, तो डाकू का सरदार उसे पूछता है ना, फिर हमें क्यों बता दिया? वेरी गुड। तो लिखिए, हमें क्यों बता दिया? तूने इन अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लिख लिया? यस नहीं मिस। मिस। नहीं मिस। ओके ओके। हो गया। चलो मिस 2 उसके मिनट बाद, रुकिए। मिस 2 मिनट। उसके बाद तीसरा विकल्प है, यह छोटा बच्चा, यह छोटा बच्चा। इसमें कहूँ? हाँ बोलो। ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। वेरी गुड। तो लिखिए कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। लिख लिया? हाँ मिस। यस मिस। उसके बाद का चौथा विकल्प लिखिए, बड़ा होकर अब्दुल कादिर, बड़ा होकर अब्दुल कादिर बड़ा संत हुआ। महान हुआ। संत। महान वेरी संत। गुड, महान संत हुआ। महान संत हुआ। लिख लिया? यस। ओके। नहीं मिस। सभी ने? नहीं मिस। किसी को बाकी है बेटा? हाँ मिस। हाँ मिस। मिस हो गया। मिस हो गया। ओके। चलो उसके बाद लिखिए प्रश्न 2। मिस 2 मिनट। प्रश्न प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की मिस। पूर्ति कीजिए। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो बेटा। मिस તમે લખતા નથી? મિસ તમે લખતા નથી? એટલે હેલો મિસ. મિસ તમે હા બોલો બેટા. અહીંયા બધું આ મિસ અહીંયા તમે એટલું લખતા નથી એમ કહું છું. સ્ક્રીન ઉપર લખું લખતા છું ને? નથી એમ. ના, સ્ક્રીન ઉપર પહેલા જ મેં લખી લીધું છે, એટલે અત્યારે લખવાની જરૂર નથી. બરાબર? ચલો प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
उसमें रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह। बराबर। तो पहली खाली जगह है रास्ते में खाली जगह पर, खाली जगह पर डाकू टूट पड़े। कहाँ पर टूट पड़े, किसके ऊपर? काफिले पर। वेरी गुड। तो खाली जगह मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, मगर आपको खाली जगह में ही लिखना है, नीचे अंडरलाइन करके, नीचे नहीं लिखना है। ठीक है। खाली जगह में आपको नीचे नहीं लिखना है, खाली जगह में ही एक ही लाइन में खाली जगह का शब्द लिखना है, नीचे अंडरलाइन करके। ओके। ओके मिस। दूसरी खाली जगह लिखिए। लड़के ने ये ना। लड़के ने अपनी अपनी खाली जगह फाड़ डाली। सदरी। खाली। अस्तर। सदरी। वेरी गुड। सदरी। क्या आएगा? सदरी। उसके बाद की खाली जगह हम लोग, हम लोग बड़े होकर भी, बड़े होकर भी ईश्वर के बताए, ईश्वर के बताए खाली जगह रास्ते पर, खाली जगह रास्ते पर नहीं चलते। मिस मैं बताऊं? मिस नेक। नेक नेक नेक। वेरी गुड। नेक। नेक। मिस 2 मिनट खड़े रहिए ना। ओके बेटा। फिर चौथी खाली जगह सच बोलने वाले, सच बोलने वाले बालक का नाम, बालक का नाम खाली जगह था। अब्दुल कादिर। वेरी गुड। हाँ भाई, अब्दुल कादिर। मिस मैंने पूछा अब देखो। मिस दो रोल मिनट नंबर रुक। 30 को। हाँ मिस ओके 2 मिनट। बेटा। सभी को पूछे इससे पहले तो सब लोग जवाब दे देते हैं, है ना। सब लोग बड़े होशियार हो गए हैं। मिस 2 मिनट रुक। देखो, यहाँ पर यह जब खाली जगह तुम लिख लो, तब तक हमारा जो लेक्चर है वह पूरा हो जाएगा। बराबर। आज मिस होमवर्क थोड़ा ही में बाकी आपको, से। ओके बेटा कोई बात नहीं, आप लिखिए, मैं आपको सूचना दे रही हूँ सिर्फ। ओके। आज आपको होमवर्क में प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और आपको अब्दुल
कादिर के विषय में, अब्दुल कादिर जो हमारे पाठ में है उसके विषय में आपको कुछ जानना है और जानकर 10 या 15 वाक्य लिखने हैं। बराबर। आप YouTube में सर्च कीजिए या गूगल में देखकर आप सर्च कीजिए, तो अब्दुल कादिर है उसके बारे में आपको जानना है और फिर लिखना है। इसके बाद के टास्क में मैं आपको पूछूंगी कि चलो किस किस ने क्या क्या लिखा है, पढ़िए। तो किस किस ने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है वह मैं इसके अगले टास्क में देखूंगी। ठीक है। ठीक है। होमवर्क समझ लिया सभी ने? हाँ मिस। हाँ मिस। सभी ने समझ मिस लिया? मिस फिर से। हाँ। हाँ। फिर से मैं कह रही हूँ आपको। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपको रफ बुक